फिलीपींस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलेशिया है सर जी। हाल ही में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत के तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस, बिल्कुल सही है। हाल ही में अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश में आपात की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। पेरू, सही है सर जी, पेरू। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? पास है भारत। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किससे सौंपी है? ब्राजील को। सही है। हाल ही में यूएसए यूनेस्को ने फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था में कब अलग हुआ था? 2018 है सर जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? MP। मध्य प्रदेश। कितने हैं अगले से? 785। 785 सर जी, सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? लखनऊ, सही है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु, सही है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी तट पर विश्व का पहला हेरिटेज शिखर फ्रंट बनाया गया है? कोटा। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये पवन चाव। सही, नवीन पटनायक। हाल ही में CISF तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया जाएगा? राजस्थान, सही है। हाल ही में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान। हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल, सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 54वां जिला कौन सा बना है? नगादा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? सूरत। गुजरात है सर जी, गुजरात। हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में आथूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है, जिसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। सही है। हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्टासपुर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? सोनभद्र है सर जी। हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के समांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं कहाँ पे? तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? टमाटर। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में सर जी, ठीक है, नोएडा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश पासपोर्ट है? सिंगापुर, सही है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 80वां, सही है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का सैन्य शक्ति में कौन सा स्थान रखा गया है? चौथा, सही है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए। हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सेकंड झारखंड। थर्ड MP का है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य? यूपी, सही है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? रेलवे स्टेशन भायखला। अगले से कहाँ पे है? महाराष्ट्र। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शंकरी चंद्रन को। उपन्यास अगले से 4 टाइम एट सिनामन गार्डन्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस है। हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में
किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान मिला है? सावित्री जिंदल। जयश्री उल्लाल। फिर है नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े, इंदिरा नूई। हाल ही में 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोदी जी। सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC। HDFC सही है। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? M प्रणय। आदित्य समंत। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण। कांस्य है। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक का चिराग शेट्टी। हाँ सही है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व के पहले आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से हैं? तमिलनाडु। HP। जम्मू कश्मीर। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 99। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। हाल ही में हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? भारत दक्षिण। साउथ जोन है, दक्षिण क्षेत्र। हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्काराज। हाँ, कार्लोस अल्कराज। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता है? मार्केटा वोंडरसोवा। हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तीसरा है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित हुए हैं कौन? रोनाल्डो। हाँ सही है, ललियान जुआना झांगटे। और हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? भारत। हाल ही में 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तुषार मेहता। हाल ही में CBI का निदेशक किसे बनाया गया है? अजय भटनागर है। अजय भटनागर CBI का निदेशक। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन सही है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज यादव हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुनाई SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की है? यूपी। और हाँ, इसमें जो जानवरों के नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए 12 वोल्ट का करंट लगेगा। हाल ही में खड़क नदी बेसिक परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ओडिशा। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? असम। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। गुजरात। हाल ही में चर्चा में रही किदुथानी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तंजानिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? ये MP की शेड्यूल से है। हाँ, मध्य प्रदेश, लालपुर गांव से। हाल ही में चर्चा में रही मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। 24वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? 28 जुलाई। थीम क्या है अगले से? वन लीवर वन हेल्थ। वन लाइफ वन लीवर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसकी थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। हाल ही में बहुपक्षीय सैन्याभ्यास लैटिसमैन सबर का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेट 2 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर सही है। हाल ही में भारतीय सेना ने
किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? मंगोलिया। मंगोलिया। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी। जर्मनी। भारत का अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। हाँ, राजस्थान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया है? जापान। जापान है, जापान। हाल ही में अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह सही है। लेखक कौन है इसके? वाईएस राजन, डॉक्टर एपीजे एम नजेमा मरैकयान। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णादि सेवंत सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय पेज द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक कौन है? हाँ, अभिषेक चौधरी। चेंज कर लीजिए। चलाइए। टाइम है ना? हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश को 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर। हाल ही में निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लालमा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? मेटा। मेटा अगले से क्या है? सर्च इंजन है शायद। हाँ, सही सही। हाँ, ठीक है। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है। इसमें लिखा नहीं सर जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? मत्स्य 6000। सागर संपर्क है सर जी। उसे ठीक है। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फेन की खोज की है? शुक्र। वेनस है, शुक्र। हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट GK2 किसने लॉन्च किया है? चाइना। अश्विन शेखर है। हो सकता है। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर। हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा सर जी, गुरुग्राम है ना। हाल ही में भारत के G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल है सर जी, भोपाल। हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा। हाल ही में G20 संस्कृत कार्य समूह की 3रा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान। तुर्कमेनिस्तान है। और हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक। ये सही है, फांगनोन कोन्याक। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश के एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल। हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। शाहरुख खान। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? चिराग शेट्टी। सात्विक रंकीरेड्डी है। हाँ, वही होगा फिर। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसने प्रदान करने की घोषणा किया है? डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह को। हाँ, सही, सूर्यनाथ सिंह। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाई। हाल ही में चर्चा में रही RAW हिटमैन के लेखक कौन है? SS हुसैन जैदी। हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया है? ईरान। हाल ही में सैटेलाइट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को किस देश ने प्रक्षेपित किया? चाइना सही है। हाल ही में चर्चा में रही पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? USA सही है, USA। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल।
हाल ही में देश में भारत की मेजबानी में ASCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाँ, गोवा है सर जी। हाँ, SCO। हाल ही में भारत के G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल हो चुका है भोपाल। हाल ही में ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? मेघालय है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया? मिताली राज। झूलन गोस्वामी। हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? 31 मई। सही 31 मई। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। 7 जून। अगले से विषय क्या था इसका थीम? खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? सही, झारखंड है। हाल ही में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 9वां है। इसका अगले से थीम बताना 2023 की। योगा फॉर हेल्थ। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तेल के विकास विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है। भारत में सेवा कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 101 88वां। सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था? 1924 में। 1924। भारत में किस मानक को प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस पदार्थ से संबंधित है? हाँ सही, कच्चे तेल से। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है कौन सा? ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी सही है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। मैत्रीपूर्ण। ठीक हो सकता है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी? केलकर समिति। एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित करेगा जिससे मांग की मूल्य कैसी होगी? मांग की मूल्य लोचदार कम होगी। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। ठीक है। जून जुलाई 2021 में स्थापित वर्ल्ड बैंक का विधिक नाम क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा का उन्मूलन गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? डेट सहित बताना है। 2 फरवरी 2006। अंत्योदय योजना कार्यक्रम कब से कब तक? हाँ सही है। किस देश के आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है? सही है। भारत में विश्व में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है भारत? तीसरा। RBI ने 1000 का नोट किस वर्ष जारी किया था? 2009। सही है, 9 अक्टूबर 2000 को। 2000 1000 का नोट। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति। खादी ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय के दौरान की गई थी? दूसरी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988।
और सेबी का फुल फॉर्म इंग्लिश क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब लागू होता है, कब से कब तक? बिल्कुल सही है। एक बैंक रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक का RBI 2 अक्टूबर 1975 लिखा है। राष्ट्रीय का 1 जनवरी। RBI का है, RBI। ठीक है, ठीक, सही है। हाँ। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975। 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण बैंक की नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? 1920। सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2015। 14 है, 25 सितंबर 2014। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, किसका कथन है ये? जेके रोलिंग। जेके मेहता। भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। मोटर वाहन करों में वृद्धि। सरकारीय समिति किससे संबंधित है? सरकारीय कर सुधार। केंद्र राज्य संबंधों से। हाँ, ये सही है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। नागपुर। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम। किस समिति ने कृषि जोत कर लगाने की संस्कृति की थी? हो चुका है। हाँ। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? चाइना है। भारत में हरित क्रांति के जनक? स्वामीनाथन। सही है। भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई थी? सर, हाँ, 66-67 बताना है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। तीसरा है सर जी भारत का। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल का क्या नाम है? खरीफ है सर जी का। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। दी फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना है? राजस्थान। छत्तीसगढ़। उड़ीसा की है। इंद्रावती है, इंद्रावती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महान लोबिस मॉडल। महान लोबिस मॉडल पर। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? कर सुधार से। हथकरघे के विकास से। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ये पास है। 1/3 है, 33%। भारत सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भारत में? नलकूप है। कुआं व नलकूप। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 300। लेकिन इसमें 800 ग्राम लिखा है। सही है। मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। दूसरा सर जी लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक, तीसरा होगा। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी है सर जी। कुल उर्वरक के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। तीसरा है। ठीक है, हटा लो सर जी। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुडान मिडल। वाणिज्यिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसमें सर जी मुंबई से लिखा है, मुंबई। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। हाँ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? 1867। सही है। भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1000 से अधिक नहीं। मतलब सॉरी, जनसंख्या कितने से अधिक होगी? ये है 1000 से। हाँ, सही। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कौन सा कार्यक्रम? रोजगार गारंटी। सर्व शिक्षा योजना वाला, सर्व शिक्षा अभियान। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? हिमाचल प्रदेश। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था? शेर। किससे बना था वो? कोक। भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रल पावर कौन सा है? ये कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम।
वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? राजस्थान। डेंगाना है, डेंगाना। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। झारखंड। आंध्र प्रदेश है। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है? अमेरिका। जापान। जापान। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? जापान। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ये एमपी में है। एमपी, कर्नाटक और आंध्र एमपी है, प्रदेश। पन्ना। पन्ना में सोने की बता रहे हैं। नेक्स्ट है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार, कर्नाटक। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत। सूरत। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? पास है। राजस्थान। राजस्थान। सही है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक? विश्वराया। हाँ सही है, लेकिन प्लानिंग एंड प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ठीक है। सर एम विश्वराया की है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास सहायता देने की योजना है? ये गरीबों में ग्राम- गरीबों की सहायता। गरीब ग्रामीणों को। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? अमेरिका। रसिया। जर्मनी। जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स किस देश के? जर्मनी। हट्टी सोने की खाने किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक। चाबी देख लीजिए जी। बैंकों में कौन सी सेवा उत्पाद विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार की जाती है? शिक्षा ऋण। ऐसा चेक जिसके जारी होने की तिथि 6 महीने से पूरी हो गई हो कैसा चेक कहलाता है? बाउंड चेक। गतिविधि चेक। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण मिल सकता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? यूको बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ठीक है। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, आरबीआई के नहीं होते। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 6 माह। 3 महीने के लिए। भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1951 में। और भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2008 में। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? कौन सा? झारखंड। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। भारत किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक हटा लो। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? 1975, 1956, 1987। महीना बता दीजिए कौन सा? अप्रैल 1987। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जिनके प्रवर्तकों बैंकों को विलय करने की संसद किस समिति ने की थी? केलकर है। खुसरो समिति। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? अमेरिका पहला। अमेरिका। आईबीए का तात्पर्य क्या होता है अर्थशास्त्र में? इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? यूटीआई। यूटीआई सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1956 है सर जी, LIC जिसे बोलते हैं। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनी कार्यरत हैं? 4। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन कर्ता किस बैंक को कहा जाता है? आरबीआई को। हाँ सही है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? 1969। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ये विकसित देशों की। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति कारण सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है? निम्न वर्ग वाला। ऋणदाता। देनदार। देता। मुद्रास्फीति को किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में ऋणी को। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। अन्य मुद्रा की अपेक्षा स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना किस बैंक का कार्य होता है? नाबार्ड का। भूमि विकास बैंक। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक प्रकार का क्या है? बैंक है, बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। लखनऊ है। संरचनात्मक बेरोजगारी
का कारण क्या हो सकता है? कृषि अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? आधार क्या है? मतलब कैसे निकालते हैं एचडीआई? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को देख के। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य एमपी एमपी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है किसकी? कृषि क्षेत्र की कृषि क्षेत्र की। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा ठीक, उड़ीसा भी है। उड़ीसा ही है। उड़ीसा है सर जी। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय। भारतीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किसका योगदान घटा है? कृषि का परिणाम कृषि। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, परिभाषा किसने दिया था? क्राउमर। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी कब? 1907। भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? जापान है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों को अन्न उपलब्ध कराना। हाँ सही, गरीबों से अधिक गरीबों की मदद करना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न का पास है। ये एक समय में सब रोजगार हो जाता है। नहीं, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक, एक ही काम में सभी लोग लगे रहना। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है? संगठनात्मक गलत हो गया। शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान में। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी सही है, गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला। वह मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो कैसी मुद्रा होती है? सस्ती मुद्रा है सर जी, सस्ती मुद्रा। भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। हाँ, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से है। गिल्ड एज्ड बाजार। 10 रुपए या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गलत। गवर्नर के बोलना है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। हाँ, ये सही है। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? कांडला गुजरात। सूरत सर जी लिखा है, सूरत। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र। भारत प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? डेट सहित। अक्टूबर 1975। हाँ सही है। खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्र में विस्तार, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 7वीं। कपास उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? दूसरा। सेकंड किसका है? सॉरी, हाँ दूसरा सर जी। प्रथम किसका है? हाँ, चाइना। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है? अपने अकॉर्डिंग बता दो। 318 ग्राम के आसपास। 312 ग्राम है सर जी। 312 ग्राम। 312 ग्राम। उत्पादक और उपभोक्ता की दृष्टि से विश्व में भारत का उर्वरकों में कौन सा स्थान है? तीसरा हो चुका है। भारत में सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? ये सही, वस्त्र उद्योग। नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधारों से। टोक्यो स्थित शेयर स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 81 सही है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? अरब में बताना है। 1.21 अरब। 1 अरब 21 1.21 अरब। हाँ सही है। केंस 1.21 लिखा सर जी अरब पे। केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक? दिल्ली। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सही है, भारतीय स्टेट बैंक। केंद्र सरकार ने बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद
सामाजिक सेवाओं पर व्यय योजना पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस स्टाफ के कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये तीन हुई थी। हाँ, नाम बता दो, नाम। भिलाई भी हुई थी। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। बिक्री कर किसके आय का महत्वपूर्ण भाग है? बिक्री कर ये राज्य सरकार राज्य सरकार। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती कहाँ से? ऋण ये निगम कर से। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधारों से। और आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? किस कर के अंतर्गत? प्रत्यक्ष कर हो गया, प्रत्यक्ष कर। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में वैट कब लागू हुआ था? 2008 गलत है, 1 अप्रैल 2005। अब तक भारतीय रुपए में कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार, सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। हो चुका है। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? आरबीआई। आरबीआई, सही है। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और किसके होते हैं? भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार। ठीक है। मानव सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूबुल हक। महबूब उल हक। हाँ, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? हो चुका है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला हो चुका है। भारत में निर्माण योजना किससे संबंधित है? ये पास है। स्थापना से। हाँ, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया? पास है। 25 दिसंबर 2000। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की है। हाँ, ठीक है, योजना आयोग है। हाँ, अब पंचवर्षीय नीति आयोग, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। सही है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। सही, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 के सूखे के बाद लिखा चले। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नव नियुक्त 2016 में गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? कृषि और पशुपालन दोनों। हाँ, ये सही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, सह अस्तित्व। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कौन सा राष्ट्र है? ये विकासशील, सही है, विकासशील राष्ट्र। भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण क्या है? उद्योगों का विकास। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सही है। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? ये संरचनात्मक। हाँ, संरचनात्मक बेरोजगारी। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना, बोलो। ठीक, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान कराना। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये वित्त का विज्ञान होता है। हाँ, सही है, समाज विज्ञान। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ये खादी कुटीर उद्योग आधारित विकास था गांधीवादी का। कौन सी अर्थव्यवस्था बेरोजगारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? ये पूंजीवादी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? चेंज कर लीजिए। बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। चाबी कहाँ है? बोलो, भारत की राजधानी। ठीक है। आवाज बढ़ा लो भैया। आवाज नहीं निकल रही ना आज यार। श्रीलंका की राजधानी अगले से। जयवर्धनपुरा कोट्टे। बोलते जाओ ना।
बहरीन बहरीन की राजधानी मनामा। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की सियोल। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग प्योंगयांग। यमन की पास है सना। सोमालिया की मुद्रा सीलिंग। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। सूडान की मुद्रा बताना है। यूरो। सूडान की है पाउंड। ठीक इसी में चला लीजिएगा then सही help है, करेगा। ठीक है ठीक है मैं लगा ले रहा हूँ। बताना फीफा का मुख्यालय कहाँ है? हाँ फ्रांस है। बताना इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1947। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 का 42.195 किलोमीटर में सर जी। पोलो का मैदान का आकार कितना होता है? 270 गुणे 180 मीटर। किस अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समान अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग है सर जी, वही बॉक्सिंग। है सही है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए थे? विश्व कप फुटबॉल कप सर्वाधिक बार विजेता होने वाला गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राजील। और पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ था? ये 2015 1995। चाबी आगे है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 सही है। बताना है विश्व में सबसे फुटबॉल संस्था कौन सी है? फुटबॉल की फीफा है फुटबॉल की। टेबल टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है? ये सफेद होता है। सफेद अथवा पीला होता है। हाँ ठीक है। वॉलीबॉल का जन्म कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हॉकी का पहला संगठित क्लब कहाँ और कब स्थापित किया गया था? 1861 में ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब में। हॉकी का सर्वोच्च संस्था कौन सी? हॉकी की FIH फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? 1994। साखोन नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 24। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब शुरू हुई थी? 1920। ओलंपिक खेलों का टीवी में विस्तृत प्रसारण कब हुआ था? 1960 है। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब और किस ओलंपिक के समय हुई थी? हाँ सही, द्वितीय ओलंपिक खेल में। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम? लरीना लब्यानीना। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी लीला राव। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? ब्रिटेन की थी सर जी। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? सही है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रमंडल मैं तो बंद कर दी उसको। जमैका की राजधानी? किंगस्टन। ग्रीनलैंड की नूक है। इक्वाडोर की राजधानी? क्वेटो। वेनेजुएला की राजधानी? कराकस। रूस की मुद्रा? रूबल। पोलैंड की मुद्रा? जुलोती। नेक्स्ट आर्मेनिया की मुद्रा? रूबल। माल्टा की मुद्रा? पाउंड। बुल्गारिया की मुद्रा? बुल्गारिया की लेवा। धरोहर सीमा शुल्कों और वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पणजी गोवा में। अंतरराष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? देव स्थल वेधशाला परिसर नैनीताल है सर। हाँ सही है आपका। परम सिद्ध क्या है?
भारत में विकसित कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर ओशियन प्रोमिज इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरसिंह देव प्रथम। जल्लीकट्टू भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जून। 23 जून। मड़ई त्योहार किस राज्य की आदिवासी त्योहार है? मड़ई पास त्योहार है। छत्तीसगढ़। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित टैगोर केंद्र कहाँ है? पास है। पश्चिम बंगाल। शिमला। यह मंदिर थोड़ा सा स्टेटमेंट है। यह मंदिर गुजरात के कवि कंबोई में स्थित 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इसमें एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी है। कौन सा मंदिर होगा वहां पे? सोमनाथ मंदिर। श्वेतंबेश्वर महादेव मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? 1965। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सार्वभौम डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1974। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919। 11 अप्रैल 1919। सर्जिक सही है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925। 1925। FAO की स्थापना 1944। 1945। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की 1945। विश्व बैंक की 1944। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 4 नवंबर 1946। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन स्थापना बताना। 1962। 1958। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन। विश्व संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948। बिल्कुल सही है। इसका अगले से मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा। और बताना संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1967। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995। सही है। और CTBT की स्थापना 1996। इसका मुख्यालय वियना। राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1997। इसका अगले से मुख्यालय द हेग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 ईस्वी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। जिनेवा है सर जी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? परिवार दिवस 15 मई है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। 23 जून। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर। 10 अक्टूबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून। 26 नवंबर। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। किसान 19 दिसंबर है। किसान दिवस 23 दिसंबर। किसके जन्म दिवस पे? चौधरी चरण सिंह। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। 1973 सर जी लिखा, ठीक हटा लो। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ADB का मुख्यालय यह भी मनीला। चिली की मुद्रा पेसो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सलीम अली पक्षी। 7 ईयर ए लव नामक किताब के लेखक पास है। नेशनल मंडेला।
भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, क्या कहा जाता है? गिरदावरी। 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 बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तंजौर तंजौर। में। अच्छा बताना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2008। अक्टूबर 2008। भारत में सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला देश का नाम? चाइना। बांग्लादेश है। सर्वाधिक। हाँ सर्वाधिक। बताना है पर्यटन स्थल और स्थान बताना उसका। मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजस्थान। जोधपुर। उम्मेद भवन जोधपुर। आराम लीजिए। आराम बाग कहाँ है? आगरा में है, आगरा आराम बाग। यूपी लगाना है ना। पाई डंडा कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सही है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने की सहायता कौन करते हैं? उद्योग बंधु। नवाब शुजाउद्दौला बेगम की प्रसिद्ध बहु बेगम मकबरा किस स्थान पर है? फैजाबाद। फैजाबाद। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने या तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा कहाँ में, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2017। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? पास है। इसमें सर जी 30% लिखी है। ठीक है। पीतल का सामान कहाँ बनता है? मुरादाबाद। मुरादाबाद। स्वर्ण मचाना। माचिस। बरेली। बरेली। खेल का सामान? मेरठ। मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी? सहारनपुर। सहारनपुर। बताना है बिरहा किस क्षेत्र का मतलब लोकगीत है? पूर्वांचल। पूर्वांचल। सर जी सही है। चैती ये भी पूर्वांचल। ढोला ये आगरा पूर्वांचल का है। आगरा का है। आगरा क्षेत्र बताना। कजरी झूमर सोनभद्र। पूर्वांचल। झूला लगुरिया होरी फाग ब्रज। ब्रज क्षेत्र। नकटा संस्कार गीत किस क्षेत्र का है? बनारस। अवध क्षेत्र का है सर जी। अब बताना चरकुला ब्रज। ब्रज क्षेत्र। कर्मा ब्रज। सोनभद्र मिर्जापुर। रास पास है। ब्रज क्षेत्र। जोगनी अवध। अवध क्षेत्र। नटवरी अवध। पूर्वांचल। कार्तिक बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। राय नृत्य बुंदेलखंड। मांडव छोड़ दिए सर जी, ये बहुत दूर का उत्तराखंड का है। गुजरात। उत्तराखंड का है। बताना है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में की गई है? बनारस। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? आंवला बरेली। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? बंथरा उन्नाव। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 सही है। बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? बनारस। बनारस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। कानपुर सही है। इंडियन वेनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस। इज्जत नगर बरेली। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर। हाँ बलरामपुर में। कामपिल मेला फरुखाबाद। बेटेश्वर मेला आगरा। आगरा। दादरी मेला ये है बलिया। बलिया। उत्तर प्रदेश में बुक्सा भोक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर में रहती है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2017 है। हो चुका है। और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को आय दुगनी करना। हाँ 2022 तक आय दुगनी कर देना। अच्छा बताना सुरमा उद्योग किस जिला का प्रसिद्ध है? सुरमा उद्योग बरेली। सुरमा बरेली। ब्लैक पॉटरी उद्योग जिला बताना है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ नजीमाबाद। कत्था पास। कत्था के लिए बरेली। बांसुरी के लिए पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग पास है। हाँ कई मिलते हैं। सीतापुर सहारनपुर नजीमाबाद।
उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा। आगरा। स्थापना कब हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश किन फसलों को अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, चावल। गेहूं, आलू, गन्ना। चावल में सर्वाधिक उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। मूंगफली तथा कपास में शीर्ष उत्पादक राज्य बता MP दीजिए। पहला। हाँ, गुजरात है सर जी, छोड़ दो। प्रथम दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बनारस में। और नोएडा का फुल फॉर्म अगले से। न्यू न्यू- ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद धारण की अवधि कितनी होती है? 7 साल। 8 साल। 8 वर्ष पहले था, 6 वर्ष है। ठीक है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जन्म किस शहर में हुआ था? बनारस में। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सहारनपुर सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1962 में। लखनऊ। सही है, लखनऊ 8 फरवरी 1962 सही है। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ये मेरठ। सर जी लिखा नहीं, बनारस हो सकता है। बताना है अलीगढ़ किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ताला। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन। टांडा किसके लिए है? विद्युत करघा के उत्पादन से। पश्चिम बिहार बताना। समस्तीपुर कहाँ पे है? रायबरेली। नवाबगंज, उन्नाव और बखीरा, संत कबीर नगर, संडी, हरदोई। उत्तर प्रदेश में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद में। अगले से कब? पास है। 23 अप्रैल 2016 को। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के टाइम में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कब? इलाहाबाद 1917। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? 1974। इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया था? नदी के नाम से। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किनको? केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमियों तथा निजी क्षेत्र में चयनित विनिर्माण इकाइयों को, कार्यरत कर्मचारियों को। बताना कर्मा व शीला नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र। मिर्जापुर। कजरी लोकगीत मिर्जापुर। आल्हा लोकगीत। हाँ, तो प्रसिद्ध कौन सा है? महोबा। देव शरीफ धार्मिक मेला बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित है? नरौरा बुलंदशहर सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887। सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की? 1916। लखनऊ विश्वविद्यालय की? 1920। 1921। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965। हार्वर्ड रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश का निवास क्षेत्र किनका था? आर्यो द्रविड़ियन का। ये पेरल पार्क कहाँ है? पेरल पार्क कानपुर। बायोटेक्निकोलॉजी पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव है। अच्छा, चूना पत्थर कहाँ मिलता है? सोनभद्र है सर जी। चूना पत्थर। शीशा जिससे, हाँ, शीशे की बालू इलाहाबाद। तांबा कहाँ मिलता है? मुरादाबाद। ललितपुर में सबसे ज्यादा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर। ढोला लोकगीत लोकप्रिय कहाँ का? आगरा मेरठ। चौरसिया नृत्य कहाँ का है? ये जौनपुर का है। किस जाति द्वारा किया जाता है? ये बॉक्स कहारों द्वारा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? स्कूटर लखनऊ। मॉडर्न बेकरीज
कानपुर। में सीमेंट कारखाना कहाँ है? चुर्क डाला। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। उत्तर प्रदेश में निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा एवं आगरा में। 84 गुम्बद कहाँ है? कालपी जलौन। जामा मस्जिद मुरादाबाद सर जी है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बोल दो। बौद्ध स्तूप वाराणसी। कुशीनगर में है। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? कामतगिरी। चित्रकूट। चित्रकूट। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ। राजचर्म विकास लिमिटेड कानपुर। सर जी आगरा है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड पास है। कानपुर सही है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? भदोही और मिर्जापुर। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिला सही है, महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान में स्थित है? लाखिमपुर खीरी। और कितने वर्ग मीटर है ये? 2073 चेंज कर लीजिए। ठीक सर जी, हटा लो। इसमें सर जी टिक लगा 490 वर्ग में। हाँ 490 सही है आपका। 2073 अप्रूव वाला बड़ा हो गया। किस पुस्तक को का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। किसकी है अगले से? प्रेमचंद। अच्छा। छाछत्री किससे मिलकर बनता है? हाँ सा खटकोड़ा वाला। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता प्लस रा। ज्ञानी किससे बनता है? इया से। बताना है कि छोटा बड़ा कहाँ से बोले जाएंगे? उच्चारण स्थान कंठ। और छोटी बड़ी मूर्धा। तालु। तालु। ऋषि कहाँ से बोला जाएगा? ऋषि। मूर्धा। मूर्धा। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ। ओष्ठ। ए आय कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ तालु। ओ आओ कहाँ से बोला जाएगा? ओ आओ कंठोष्ठ सही है। बोलना चा छा जा झा कहाँ से बोले जाते हैं? तालु सही है। बाफा बाभा ओष्ठ सही है। ओनली हुआ कहाँ से बोला जाता है? हुआ दंतोष्ठ। अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? 1 3 5। हाँ 1 3 5 तीसरा पांचवा। या वाला हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द व्यंजन के लिए। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव वृद्धि सही है। बताना पर्यायवाची। दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन किसके पर्यायवाची हैं? आकर्षण। बताना मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद। आधार के। आधार। आधार सही है। आधार। नेक्स्ट बताना है राक्षस, धनुष, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, जात, धान। असुर की है कमल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, अरविंद। ये पुंडरीक के। हाँ बोल सकते हैं। जलज के भी। शीशा, आदर्श, प्रतिमान, दर्पण। वायु, समीर, हवा, मरुत, अनिल, वयार, वात, पवन। नेक्स्ट बताना है मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोध, हिम, बादल। बादल। आकर्षण का विलोम विकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों सही है। एकत्र का विलोम एकत्र का विकीर्ण। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। ज्येष्ठ या वरिष्ठ दोनों सही। कीर्ति का अपकीर्ति। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। असीम का विलोम ससीम। निद्रा का विलोम निद्रा का निद्रा जागृति। जागरण। स्तुति का शायद कुछ ऐसे होता है। अचरज का विलोम क्या होता है? अचरज का तत्सम आश्चर्य। आश्चर्य। हाँ। अक्षर का तत्सम अक्षर। अक्षर। अजान का अज्ञान। अमीय का तत्सम अमृत। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। विशेषण बताना। अनुराग का विशेषण अनुरक्त। अग्नि का विशेषण अग्नि। ग्राम का ग्रामीण। लक्षण का क्या हो जाएगा?
लाक्षणिक, वस्तु का विशेषण, वास्तविक, भूगोल का, भूगोलिक, क्षार का, क्षारीय, क्षारीय। नेक्स्ट बोलना है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो पुरुष अभिनय करता है एक शब्द, अभिनेता, अभिनेता। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। किसी देश या समाज में सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास। जिसके पास करोड़ों रुपए हो एक शब्द, करोड़पति। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला, छिद्रान्वेषण। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविसा, जिजीविसा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन। कागज, कागजी घोड़े दौड़ाना। लिखावटी, लिखा पढ़ी करना। हाँ सही है, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना होना। विष के घूंट पीना, क्रोध पी जाना। कट वचन सहन कर लेना। होनहार वीरवान के हो चीखने पात। होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन से देखे हाँ, जाते हैं। बचपन से ही अच्छे गुणों का दिखाई देना। अच्छा, 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य, वात्सल्य। अपमान का विलोम, सम्मान। अबला का विलोम, सबला, सबला। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1850 से अब तक। 1850 है, सही है, ठीक है। आस्था का विलोम, अनास्था। उगलना का विलोम, निगलना। निकृष्ट में उपसर्ग, नी। वर्धमान में प्रत्यय, वर्धमान में प्रत्यय मान। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मुहावरे का अर्थ, डर से घबरा जाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, नाटक किसने लिखा है? सही है। पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून के लेखक, रहीमदास, रहीमदास जी। मुहावरा बताना है, लुटिया डुबाना, काम हरा देना। बर्बाद करना, काम बर्बाद करना होता है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय, गुण संधि, गुण। अम्ल किसकी पर्यायवाची? अम्ल, खट्टे पास, ठीक खट्टा है। के? इमली। छा किस प्रकार का व्यंजन है? छा मतलब उस तरह बताना है। संयुक्त, स्पर्श व्यंजन। दोहे के पहले तथा तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 पहले तीसरे में होती हैं कितनी? पहले तीसरे में तो 13 होंगे। 13 से दोहा में। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। हाँ सही है, 6 चरण 24 मात्रा, 24। दाम लगाना, मुहावरे का अर्थ, कीमत बताना। मुंह लांकना, सही है। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उठ जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? रथ को चलाने वाला। नास्तिक का सही अर्थ क्या होता है? नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला। हाँ सही है, वहीं पे सही है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला। बुढ़ापा शब्द में कौन सा लिंग है? बुढ़ापा, पुल्लिंग। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? कारवां बोलेंगे। ऊपर की ओर जाने वाले एक शब्द, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अतुल का विलोम, तुल्य का तुल्य, तुल्य। एक आंखों से सबको देखने वाला, मुहावरा का अर्थ, सबसे समान व्यवहार करने वाला। ठीक, वो भी हो सकता है। सबको समान, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक कौन है? हिंदुस्तानी ग्रामर जे केटेलर हैं। हिंदी व्याकरण के लेखक पादरी आदम, हिंदी व्याकरण के लेखक। भाषा चंद्रोदय के लेखक पंडित श्रीलाल। महान का पुल्लिंग क्या होता है? महान का, उल्टा पूछ लिया। हाँ सही है, स्त्रीलिंग है सर जी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। साधु का भी स्त्रीलिंग, साधु का, हाँ साध्वी। पर्यावरण का संधि विच्छेद, हाँ ठीक, सही है। पर्यवेक्षण का, परिधनिक्षण, परि प्लस वेक्षण। वसुधाव का संधि विच्छेद, हाँ सही है। अगले से संधि वृद्धि, सही है। नेक्स्ट बताना है, बेक टेक में समास, कैसा जी? अव्यय भाव। एकाएक में समास, अव्यय, अव्यय भाव। श्रमजीवी में समास, तत्पुरुष।
राष्ट्रपति का समास विग्रह है। राष्ट्र का पति। हाँ सही है, राष्ट्र का पति। नील गाय का समास विग्रह है। नीली है जो गाय। हाँ सही है। अगले से समास कर्मधार है। कर्मधार है, सही है। वक्रतुंड में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि। बजरंगी ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि। अर्क का तत्सम आर्क। आख हो जाएगा सर जी। लक्ष्य का तत्सम लक्ष्य। लाख। श्रृंगाल का तत्सम सियार। सियार। बंद कर लीजिए।